अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत ही जनरल मौजू पे मैं बात करना चाह रहा था और ये सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान का नाम तब्दील करके यहाँ की जो 3 मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक तो GHQ है, एक जरदारी भुट्टो ख़ानदान है और एक शरीफ ख़ानदान है, इनके नामों का कोई मुरक्कब बना के वो नाम रख दिया जाए पाकिस्तान का। क्योंकि आप जहाँ भी हम देखते हैं इन तीनों का फुटप्रिंट नज़र आता है। आप पार्लियामान देख लें, पार्लियामान से बाहर आप सड़कें, पुल, पार्क, अस्पताल, जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएं तो इन तीनों के नाम या इन तीनों से जुड़े हुए नाम आपको नज़र आएंगे। और उसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख़ पाकिस्तान के शरीफ ख़ानदान, भुट्टो और जरदारी ख़ानदान और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन इमारतों, पार्कों, हस्पतालों और तालीमी इदारों की वजह से याद रखेगी जिन्हें इनके नाम से मंसूब किया गया है, या इन्होंने ख़ुद इजाज़त दी कि हमारा नाम आप इस्तेमाल कर लें। यानी बुनियादी तौर पे इन्होंने अपने लिए एक यादगारें बनाई हैं। जगह जगह जिस गली में, जिस मार्केट में चली जाएं तो इनके नामों की यादगारें हैं। तो क्या इन यादगारों की वजह से इनका नाम तारीख़ में ज़िंदा रहेगा, या फिर उस निज़ाम की वजह से, ऐसे निज़ाम की वजह से कि जो आवाम के लिए, अवामुन्नास की सहूलत के लिए तरतीब दिया गया हो। और क्या पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम तरतीब दिया गया है जिससे आम लोगों को सहूलत मिलती हो, या फिर ये लोग, ये तीनों इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो कोई नरगिसियत का शिकार हैं, अपने नाम और तस्वीरें हर जगह देखना चाहते हैं, बल्कि बुनियादी तौर पे उन डिक्टेटर्स की तरह, उन आमरों की तरह जिन्हें अपने आप से इश्क होता है, अपनी ज़ात से इश्क होता है और अपनी शबीह, अपना नाम वो हर गली कूचे, हर सड़क, हर पार्क पर देखना चाहते हैं। अब सोचने की बात है कि तारीख़ किसी रहनुमा का फ़ैसला इस बुनियाद पर नहीं करती कि वो कितने बरस इक़्तिदार में रहा, कितनी तख्तियाँ, कितनी यादगारें उनके नाम पर कायम हैं, बल्कि इस बुनियाद पर फ़ैसला होता है कि वो अपने पीछे क्या निज़ाम छोड़ कर गया है, क्या मज़बूत इदारे कायम किए, या ऐसे इदारे जिन पर उसका अपना नाम सब्त हो। यही एक सवाल बुनियादी तौर पे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और उसके लिए चंद मिसालें हैं कि बरतानिया की वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर 11 बरस तक बरसर इक़्तिदार रहीं। उन्होंने बरतानिया की मईशत, ट्रेड यूनियंस, टैक्स निज़ाम, निजकारी और ख़ारजा पॉलिसी को यकसर बदल कर रख दिया, और इसीलिए उनको आयरन लेडी यानी आहनी ख़ातून का ख़िताब भी दिया गया था। जब तक वो इक़्तिदार में थी, न कोई सरकारी अस्पताल, न कोई यूनिवर्सिटी, न मोटरवे, न हवाई अड्डा और न ही कोई फ़लाही प्रोग्राम उनके नाम से मंसूब किया गया। और बाद में जब उनका सियासी करियर ख़त्म हुआ तो एक मार्गरेट थैचर सेंटर कायम किया गया, और उनके नाम से फिर बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स में कुछ अलामती तौर पे, उनकी याद के तौर पे कोई प्रोग्राम तरतीब दिए गए। इस तरह जर्मनी की चांसलर, जो कि वहाँ का वज़ीर आज़म होता है चांसलर, 16 बरस तक बरसर इक़्तिदार रही। उन्होंने आलमी मालियाती बहरान, यूरो ज़ोन के बहरान, महाजरीन के मसले जो कि एशिया से यूरोप जाते हैं, ब्रेक्सिट यानी बरतानिया का जिस तरह अखराज हुआ यूरोपियन यूनियन से, और कोरोना वबा जैसे बड़े चैलेंजों में जर्मनी की क़यादत की। मगर इक़्तिदार छोड़ते वक्त उनके नाम पर कोई अंगेला मर्केल यूनिवर्सिटी, अंगेला मर्केल हस्पताल, अंगेला मर्केल पार्क, एक्सप्रेसवे, मोटरवे या कोई सरकारी फलाही मंसूबा नहीं था। मर्केल जब तक बरसर इक़्तिदार रहीं, उनके पास एक 2 कमरों का फ्लैट था बर्लिन में, और उसी में वो ज़्यादातर रहती थी। वीकेंड भी उन्हीं 2 कमरों के फ्लैट में वो गुजारती थीं अपने शौहर के हमरा। ज़ाती तहम्मुल और परहेज़गारी की सबसे मज़बूत मिसाल हैं, ख़ास तौर पे
मगरबी यूरोप में उनके नाम पर कोई हवाई अड्डा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कोई वजारत, कोई शाहराह नहीं है। हाँ, जर्मनी में उन्हें आज भी याद रखा जाता है एक बड़े आहनी आसाब वाली खातून के तौर पे, जिन्होंने जर्मनी में जो दाएं बाजू की सियासत थी उसका नक्शा बदल कर रख दिया। और उसकी शायद वजह यह है कि जर्मनी में शख्सियत परस्ती को फ़रोग़ देने से गुरेज़ किया जाता है, और इसकी बुनियादी वजह थी हिटलर यानी नाज़ी दौर हुकूमत था, जिसकी वजह से जर्मनी को शिकस्त भी हुई दूसरी आलमी जंग में, और उसकी वजह से जर्मनी ने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया। इसी रिवायत पर एंगेला मैर्केल से पहले हेलमुट कोल भी कारबंद रहे। उन्होंने भी 16 बरस तक जर्मनी के वज़ीर आज़म के तौर पे काम किया। उनकी खिदमात को बाद में उनकी वफ़ात के बाद खराज तहसीन पेश किया गया, लेकिन अपने इक़्तिदार में रहते हुए उन्होंने रियासत को अपनी यादगार नहीं बनाया, कोई इदारे, और दोनों ने, हेलमुट कोल ने, एंजेला मर्केल ने, अपना नाम किसी इदारे को नहीं देने दिया जब तक वो वज़ीर आज़म रहे। फ्रांस के सदर फ्रांसवा मित्तरां 14 बरस तक इक़्तिदार में रहे। चंद इदारे उनके नाम पर हैं, कौमी लाइब्रेरी का एक हिस्सा उनके नाम पे है, मगर ये तमाम काम जितने भी इदारे हैं वो उनके इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद वजूद में आए। यानी लोगों ने उनकी खिदमात को सराहते हुए, मुख्तलिफ़ इदारों ने, बड़े बिज़नेसमैन ने उनके नाम पे फिर डोनेशंस दी और यूँ इदारे कायम करने में मदद दी। हमारे पड़ोस में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बरस तक इक़्तिदार में रहे। उनके दौर में भारत ने जदीद तारीख़ की तेज़ तरीन मुआशी तरक्की देखी, लेकिन आज भी भारत में उनके नाम पर सरकारी यूनिवर्सिटी, हस्पतालों, शाहराहों या कौमी फलाही प्रोग्रामों का कोई जाल मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी ज़ाती शनाख्त की बजाय और ज़ाती तशहीर की बजाय रियासती नज़्म व नस्क यानी बेहतर गवर्नेंस पर तवज्जो दी, और इसीलिए उनका नाम आज भी ज़िंदा है। उनको उनके गवर्नेंस के निज़ाम और बेहतर इक़्तिसादी मुआशी इस्लाहात की वजह से याद रखा जा रहा है, उन तख्तियों की वजह से नहीं जो कि जगह जगह लगा दी जाती हैं वज़ीर आज़म को, सदर को खराज तहसीन पेश करने के लिए। मनमोहन सिंह ने कभी कोई ज़ाती सियासी ब्रांड नहीं बनाया और न ही ऐसी यादगारी मुनासबतों की हौसला अफजाई की। चीन की मिसाल भी दिलचस्प है। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग 27 बरस तक चीन के सबसे ताकतवर रहनुमा रहे। उनके दौर में शख्सियत परस्ती अपने उरूज पर पहुंची, मगर उनके बाद देंग शियाओपिंग आए, जिन्होंने 14 बरस तक चीन की अमली क़यादत की। उन्होंने चीन की मईशत को बदल कर रख दिया। उनको जदीद चीन का बानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त चीन जहाँ पहुँचा है उसकी बुनियाद देंग शियाओपिंग ने रखी। बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पे चीन को पहुँचाने में बुनियादी किरदार जो है वो देंग शियाओपिंग का था। शी जिनपिंग ने ज़ाहिर है उसको अपनी नई बुलंदियों पे पहुँचाया है चीन को, मगर चीन के सरकारी इदारों को उनके नाम से भर देने की रिवायत कायम नहीं, बल्कि बड़े शऊरी तौर पे देंग शियाओपिंग ने ख़ुद को चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की सियासत से दूर करके किसी भी जगह पे अपना नाम इस्तेमाल होने नहीं दिया। कुछ 1-2 इदारे बाद में उनके नाम उनसे मंसूब है, लेकिन नाम उनका कहीं पे भी नहीं है। और ये इन लोगों की अज़मत है कि ये ख़ुद परस्ती का शिकार नहीं है, बल्कि कौम परस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से वो पॉलिसियाँ, निज़ाम तरतीब देते हैं जिससे आम आदमी का, मुल्क का भला हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने 1954 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ रास्ता इख्तियार किया है। बदकिस्मती से सियासी वरसे का इजहार अक्सर अवामी इदारों के नाम रखने के ज़रिए किया जाता है। आया ये कौमी यादाश्त को मजबूत करता है या शख्सियत पर मरकूज़ सियासत की हौसला अफजाई करता है? यही वाज़े करने के लिए हमने बैरूनी ममालिक की कुछ मिसालें दी। और गुज़श्ता निसफ़ सदी में पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने रियासत और सियासी ख़ानदानों के दरमियान हद फाजिल को काफ़ी हद तक धुंधला दिया। सबसे नुमायाँ मिसाल भुट्टो ख़ानदान है। आज पाकिस्तान में बेशुमार सरकारी इदारे, मंसूबे और अवामी सहूलतें भुट्टो ख़ानदान के नाम से मंसूब हैं।
कोई 100 के करीब बताया जाता है। ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, 100 के करीब हैं, उसमें भुट्टो, बिलावल, आसिफा, पता नहीं किस किस नाम से हैं, बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो आपको पता है उसके नाम पे जो खैरात गरीबों को दी जाती है, इस साल भी 900-950 अरब रुपए उसमें से जाएंगे, और जिसमें अच्छा खासा हिस्सा जाता रहा है गैर मुस्तहिक लोगों ने अपनी बीवियों और अपने मुलाजमों के नाम भी इसमें दर्ज करवा रखे थे। तो बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शिरिन गिल, यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत सारी हैं, लियारी में भी, बेनज़ीर आबाद में भी, फिर बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट, दर्जनों सरकारी कॉलेजेस हैं, सैकड़ों सरकारी स्कूल, सड़कें। हाल ही में एक एक्सप्रेस वे भी बना है कराची में, उसका भी नाम भुट्टो की मुनासबत से ही रखा गया है। फिर सरकारी इमारतों में नवाब शाह का नाम तब्दील करके शहीद नज़ीराबाद रख दिया गया, और कई मंसूबे हैं जिनको नुसरत भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बासूरत में आसिफा भुट्टो ज़रदारी के नाम से भी मंसूब कर दिया गया। शरीफ ख़ानदान वो भी कोई पीछे नहीं रहे। आप देख लीजिए कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नवाज़ शरीफ मेडिकल कॉलेज, नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, नवाज़ शरीफ IT टेक्नोलॉजी, पार्क हैं, सड़कें हैं, हस्पताल, फ्लाईओवर्स, इंटरचेंज, दीगर सरकारी सहूलतें। इसके अलावा भी शरीफ ट्रस्ट के तहत कायम निजी इदारों का एक वसी नेटवर्क भी मौजूद है, जिनमें शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, शरीफ मेडिकल सिटी हॉस्पिटल, शरीफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शरीफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शरीफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, पता नहीं कितने नाम हैं। और इसके अलावा मालूम नहीं पंजाब के अंदर कहाँ पे इनके नामों की तख्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी जगह जगह पे शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, और पंजाब में जगह जगह पे मरीम नवाज़ शरीफ। अब इसका एक कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाते हैं कि शौकत खानम हस्पताल, वो शौकत खानम है, वहाँ पे आपको किसी भी शौकत खानम हस्पताल में इमरान खान की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, ना ही उस अस्पताल के बाहर। ये मैं चूँकि ख़ुद वहाँ जाता रहता हूँ, पेशावर और लाहौर के शौकत खानों में इलाज की गर्ज से मुआयने के लिए, तो वहाँ पे किसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने डोनेशन दे के वहाँ कमरे तामीर करवाए हैं, फैसिलिटीज़ में अतिया दिए हैं, उनकी भी तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है कि इमरान खान, शौकत खानम, इमरान खान की तस्वीर आपको किसी सरकारी इश्तिहार में भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो तो अफसोस है कि जहाँ के वेटिंग जो बस स्टेशन जो होते हैं, वेटिंग एरिया जो होता है, वैगन के जो स्टैंड हैं, वहाँ पे भी मरीम नवाज़ की तस्वीरें लगी। बल्कि हमने तो सुना था कि जो कूड़े के जो वो कंटेनर हैं, उस पर भी उन्होंने मरीम नवाज़ के तस्वीरें शबी आ गई थी। इश्तिहारात में तो रोज़ाना ही आपको हर जगह, हर बड़े वो अखबारात जिनको इश्तिहार की सूरत में ये रिश्वतें देते हैं, वहाँ तो चाहे नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, सब की तस्वीरें माशाल्लाह आपको हर रोज़ मुस्कुरा के आपको ग्रीट कर रही होती हैं। अब ये रहनुमा जो थे जिनका हमने ज़िक्र किया, चाहे अंगेला मैर्केल थी, हेलमुट कोल थे, फ्रांसो मित्रा थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, देंग जियाओपिंग थे, पाकिस्तान के बेशतर तकरीबन सब सियासतदानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बाअसर और आलमी सतह पर ज़्यादा कामयाब थे। अपने मुल्कों को उन्होंने नई बुलंदियों पे पहुंचाया। इसके बावजूद बुनियादी तौर पे एक बुनियादी जमहूरी उसूल को वो समझते थे कि इक़्तिदार आर्जी होता है, जबकि रियासती इदारे मुस्तकिल होते हैं। हर नई हुकूमत ने यहाँ पे आके इक़्तिदार संभालते यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, शाहराहों, फलाई मंसूबों और सरकारी इमारतों को सियासी शराफ़त देने की बजाय कोशिश की कि अपने नाम, अपनी शबीहें वहाँ पे लगा दें। और उसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि जब फलाही प्रोग्रामों को अफराद के नामों से मंसूब किया जाए तो मुस्तफ़ीद होने वाले समाजी तहफ़्फ़ुज़ को सियासी सरपरस्तों की तरफ से दी गई मेहरबानी समझ सकते हैं, न कि टैक्स दहनगान के पैसे से फ़राहम करदा आइनी हक़। जब हर आने वाली हुकूमत अपने रहनुमाओं के नाम पर इदारों का नाम तब्दील करने पर मजबूर महसूस करे ख़ुद को, तो तसलसल ख़त्म हो जाता है। अवामी यादाश्त पर सियासी मुसाबकत या मुकाबले का शुरू हो जाता है सिलसिला।
मज़बूत रियासतें गैर ज़ाती इदारों पर, मज़बूत इदारों पर कायम होती हैं जिनका एहतराम किया जाता है। कोई भी जमात हुकूमत कर रही हो, कमज़ोर रियासतें अक्सर इन्हीं जमातों के ज़ेर असर रहते हैं और वो शख्सियात के गिर्द घूमती हैं जिनका असर रसूख इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाता है। और बुनियादी बात यह कि मुल्क के बानियों ने एक ऐसी जमहूरिया का तसव्वुर किया था जो कानून आइन परस्ती और मुसावी शहरियत के ज़रिए चलेगी, न कि ऐसी रियासत जहाँ अवामी इदारे सियासी ख़ानदानों की तौसी और उनकी मीरास बन जाएं। तो बुनियादी तौर पे कि नामों की तख्तियों से आपका इक़्तिदार, आपका नाम ज़िंदा नहीं रहेगा, बल्कि आपकी कारकर्दगी से रहेगा। काश कि हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ आ जाती। बहुत बहुत शुक्रिया।